मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोलगप्पे खाने की वजह से ये बच्चे बीमार हुए हैं। मथुरा के बोरपा गांव का ये पूरा मामला है, जहां गोलगप्पे खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। तो सोचिए, वो गोलगप्पे खाने से 20 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़े हैं। बरसात के मौसम में बाहर का खाना वैसे भी खतरनाक हो सकता है, और गोलगप्पे जिसमें कि बाहर के पानी का इस्तेमाल होता है, इसमें 5 महिलाओं की तबीयत भी खराब हुई है, 20 बच्चों की तबीयत खराब हुई है। एमपी के सिवनी में इन दिनों महिला चोरों का आतंक चल रहा है। ये महिला चोर गैंग अब तक कई ज्वेलरी शॉप को निशाना बना चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ये गहने देखने के बहाने ज्वेलरी शॉप में घुसती है और फिर ज्वेलर की आंखों में धूल झोंककर वहां से गहने लेकर रफ्फू चक्कर हो जाती है। सिवनी के एक ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस चोर गैंग की पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई है। कैसे ये पहले 3-4 की संख्या में दुकान में घुसती है, फिर उनमें एक महिला ज्वेलर्स को अपनी बातों में उलझाती है। जैसे ही दुकानदार का ध्यान भटकता है, वहां मौजूद गैंग की दूसरी महिला चोर जेवर पर हाथ साफ कर देती है। सब कुछ इतने शातिर अंदाज में होता है कि ज्वेलर्स को इसकी भनक तक नहीं लग पाती, और ये गैंग बिना डर के वहां से निकलकर आसानी से फरार भी हो जाता है। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। संसद में मॉनसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामे के नाम रहा, और शुक्रवार को लगातार 5वें दिन भी दोनों सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते बाधित हुई। सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर एनडीए पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन में एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार करने में लगा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सरकारी एजेंसियों पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए बैठे हैं, सरकार के नेताओं के लिए नहीं है। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए निशाना साधते उन्होंने कहा कि आरजेडी को इस बात से कष्ट हो रहा है कि लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया है। तो वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि वो हार के डर से अभी से तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट में नारियल बागानों का निरीक्षण किया और इस दौरान कहा कि हजारों एकड़ जमीन पर सिर्फ कुछ परिवारों ने कब्जा कर रखा था। यहां पर करीब 1000 परिवारों ने कम से कम 10,000 एकड़ जमीन कब्जा रखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो रहा है। तो वहीं इस दौरान हिमंता ने कहा कि इनमें से कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वे बंगाल, बिहार से आए हैं, पर सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी। ओडिशा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के तहत ओडिशा सरकार ने लोक सेवा भवन कन्वेंशन हॉल में एक प्रमुख कपड़ा उद्योग सम्मेलन का शुभारंभ किया, और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें 300 से ज्यादा उद्योग जगत के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में परिधान उद्योग के प्रमुखों से मुलाकात भी की। Zee News।